बड़ी खबर आपको शिमला से बता दें, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र सदन में पारित हुआ भूगर्भ जल विधेयक। औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ ट्यूबवेल लगाने पर कार्रवाई होगी, ये भी इसमें दरअसल कहा गया है। और इसके साथ ही साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ट्यूबवेल की परमिशन 60 दिन के भीतर मिलेगी। अगर 60 दिन में परमिशन नहीं मिलती तो स्वतः परमिशन मानी जाएगी। बिना परमिशन ट्यूबवेल चलने पर 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बिना परमिशन ट्यूबवेल चलने पर 10 लाख का जुर्माना रहेगा। और ऐसे में दरअसल सदन में भूगर्भ जल विधेयक पारित किया गया है और इसी में और कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ ट्यूबवेल लगाने पर कार्रवाई अब की जाएगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ट्यूबवेल की परमिशन 60 दिन में मिलेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वतः इसको परमिशन को माना जाएगा और नियमों के खिलाफ जाकर ट्यूबवेल लगाने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो बिना परमिशन ट्यूबवेल चलने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बेमौसमी बारिश से कृषि बागवानी को हुई नुकसान पर सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया। सुखाश्रय योजना के तहत बालकों की देखरेख और आत्मनिर्भरता विधेयक पर सदन में चर्चा की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र का आज आखिरी दिन और ऐसे में सदन में भूगर्भ जल विधेयक पारित हुआ और इसके तहत दरअसल कहा गया है कि अगर नियमों के खिलाफ ट्यूबवेल लगाई जाती है तो 10 लाख का जुर्माना होगा। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, भूगर्भ जल विधेयक जो है वो पारित कर दिया गया है सदन से, विधानसभा से। अब इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ अहम जो है इसके तहत कहा गया है, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेषकर क्या निर्देश दिए गए हैं इसके माध्यम से? बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज आखिरी दिन है बजट सत्र का और 2 महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में पारित हुए हैं, जिसमें एक भूगर्भ जल विधेयक है। इसमें खास तौर पर कुछ संशोधन किए गए हैं और पहले से थोड़ी राहत भी दी गई है। और इसमें खास तौर पर जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, अपना प्लांट लगाते हैं, तो उनको ट्यूबवेल की भी परमिशन लेनी पड़ती है। और कई बार ऐसा भी हिमाचल में देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने उस एक्ट की वायलेशन की है, यानी बिना परमिशन के ट्यूबवेल लगा लिए थे और उसकी एक्ट की जो है वो वायलेशन होती रही। तो इसको लेकर भी आज सदन में चर्चा हुई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, उन्होंने इस विधेयक को सदन में रखा। हालांकि विपक्ष के विधायकों ने इस पर आपत्ति भी थोड़ी जताई और कहा कि इस विधेयक के जरिए कहीं ना कहीं जो किसान हैं, बागबान हैं, जो सिंचाई के लिए अगर ट्यूबवेल लगाने की जरूरत पड़े तो उनको प्रताड़ित होंगे वो लोग। लेकिन उस पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनको हमने बाहर रखा है। केवल जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें एक प्रावधान, जो पहले से एक प्रावधान था सजा का, 5 साल सजा का, भी उसको जो है खत्म कर दिया गया। उस प्रावधान को केवल 10 लाख रुपए जुर्माना होगा अगर कोई इस एक्ट की वायलेशन करता है। हालांकि सरकार की मंशा ये है कि जो इंडस्ट्री यहाँ लगती है वो ज्यादा परेशान ना हो, परमिशन लेने के लिए उन्हें भटकना ना पड़े और फिर बेवजह परेशानी ना हो। ये एक तरह की मंशा है सरकार की। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो प्लांट अपना ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो अगर 60 दिन के भीतर उसे परमिशन विभागीय अधिकारी नहीं दे पाते हैं तो ऑटोमेटिकली डीम्ड परमिशन वो मानी जाएगी, यानी स्वतः ही वो परमिशन मानी जाएगी। एक तरफ अगर आप बिना परमिशन के ट्यूबवेल लगाते हैं तो 10 लाख के जुर्माने की बात कही गई है, जो आप जानकारी भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात कही गई है कि अगर आपको परमिशन 60 दिन के भीतर नहीं मिलती है तो स्वतः परमिशन उसे माना जाएगा, यानी कि आपके पास वो परमिशन मानी जाएगी। तो क्या क्योंकि 60 दिन के भीतर अगर परमिशन नहीं आती है, क्या वो बिना परमिशन के ट्यूबवेल लगने में काउंट नहीं होगा, या फिर अगर अप्लाई किया हुआ है तो फिर जुर्माना नहीं लगेगा? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो 60 दिन का प्रावधान किया गया है, सदन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम टाइम बाउंड तरीके से परमिशन देंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने आज मान लीजिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दी है और 60 दिन तक उसको विभागीय अधिकारी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो वो जो प्लांट मैनेजर होगा, जो प्लांट लगाने वाले हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, उनको स्वतः ही वो परमिशन मानी जाएगी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। यानी अगर वो ट्यूबवेल वहां लगा भी देते हैं तो उस
स्थिति में 60 दिन में उनको परमिशन नहीं मिलती और वो खुद ट्यूबवेल लगा लेते हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोशिश सरकार की ये रहेगी कि 60 दिन में परमिशन दी जाए या फिर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए अगर उनको लगता है कि कोई कमियां हैं या उसमें जो चीजें चाहिए, क्योंकि इसमें अलग से ग्राउंड वाटर की जो रिसोर्सेज होते हैं, भूजल स्तर कितना है उसकी भी रिपोर्ट्स लगती है। तो अगर ऐसे इलाके में वो प्लांट लग रहा है जहां पर भूगर्भ जल कम है और फिर रिपोर्ट जो है उसमें नेगेटिव जाती है तो संभवतः वो परमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर सारी चीजें ठीक हैं और परमिशन नहीं मिल रही है 7 दिन के भीतर भी तो वो परमिशन ऑटोमेटिकली यानी स्वतः परमिशन जो है उसे माना जाएगा, कोई कार्रवाई उसमें नहीं होगी। अगर किसी ने जो है बिना परमिशन के ट्यूबवेल लगाया हो वो सरकार की संज्ञान में आता है तो 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान उस स्थिति में है। जी।